गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रभा सोनी, आपकी हिंदी शिक्षिका। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ़ होंगे। बच्चों, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है? तो चलिए अब हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम हिंदी का पाठ 1 प्रभो ऐसा वर दो पढ़ेंगे, ठीक है? ये एक छोटी सी कविता है, ठीक है। इस कविता के माध्यम से बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें, प्रभु ऐसा वर दो। अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान। सत्य मार्ग पर चल कर पाए, अमर ज्योति का नया विहान। शांति और सुख मिले सभी को, सबका जीवन मंगलमय हो। नहीं दुखी कोई भी जन हो, नहीं किसी को कोई भय हो। ठीक है, तो चलिए अब हम 4-4 पंक्तियाँ लेकर इन चारों पंक्तियों के अर्थ समझते हैं, ठीक है? आपकी ये 4 पंक्तियाँ हो गई। ये हम असत्य से बचें, सत्य पर चलें, प्रभु ऐसा वर दो। अंधकार से हमें उबारो, ज्योतिर्मय मानस कर दो। इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उन शब्द के पहले अर्थ समझ लेते हैं, ठीक है? जैसे असत्य, असत्य का अर्थ क्या होता है? झूठ। सत्य, सत्य का अर्थ क्या होता है? सच्चाई। प्रभु, प्रभु का अर्थ होता है ईश्वर। वर, वर का अर्थ क्या होता है? वरदान। अंधकार, अंधकार का अर्थ क्या होता है? अंधेरा। उबारो, उबारो का अर्थ क्या हुआ? बचाओ या उद्धार करो। ज्योतिर्मय का अर्थ क्या होता है? प्रकाशपूर्ण या ज्ञान युक्त। और मानस का अर्थ होता है मन या फिर बुद्धि, ठीक है? इन शब्दों का अर्थ हम समझ लिए। अब इस पंक्ति में बच्चा ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहा है, तो चलिए देखते हैं। बच्चा ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, हमें ऐसा वरदान दीजिए कि हम हमेशा सत्य अर्थात सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें और असत्य अर्थात झूठ से बचें। यानी हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर ही चलना है। हमें कभी भी किसी भी कार्य को अगर हमें पूरा करना है तो हमें उस कार्य को पूरा करने के लिए झूठ का सहारा न लेना पड़े। यानी हम हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हुए और सच्चाई के साथ ही किसी भी कार्य को पूरा करें। और हमारे मन के अंदर, जो हमारे मन में जो अंधकार है, अंधेरा है, उससे हमें बचाओ। अर्थात हमारे मन के अंदर जो भी डर है उससे हमें उबारो अर्थात बचाओ। और हमारे मन को या बुद्धि को ज्ञान के प्रकाश से भर दो। या हमारे मतलब कि हमारे मन में और हमारी बुद्धि में, है ना, एक ज्ञान का प्रकाश भर दो। ईश्वर, मुझे ऐसा वरदान दो। यानी बच्चा क्या चाहता है? ज्ञान, ज्ञान का प्रकाश, उसे ज्ञान मिले। आप सभी जब स्कूल आते हैं सुबह, ठीक है ना, तो आप सुबह स्कूल जब आते हैं तो क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि हे ईश्वर, हमें सभी कठिनाइयों से, हमें परेशानियों से बचाइए, हमें ज्ञान दीजिए, ठीक है ना? इसी तरह ये बालक भी क्या कर रहा है? ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। अब 4 पंक्तियाँ कंप्लीट हो गई। अब इन 4 पंक्तियों के अर्थ। विजय मृत्यु पर प्राप्त हमें हो, देव अमरता का दो दान। सत्य मार्ग पर चल कर पाए, अमर ज्योति का नया विहान। जैसे विजय, विजय का अर्थ क्या हो गया? जीत। देव, देव का अर्थ क्या हुआ? ईश्वर। अमरता, अमरता का अर्थ मृत्यु के भय से मुक्ति पाना। और दान का अर्थ क्या होता है? उपहार या भेंट। सत्य मार्ग, सत्य मार्ग का अर्थ होता है सच्चाई के रास्ते पर।
अमर ज्योति, अमर ज्योति का अर्थ होता है कभी नष्ट न होने वाला ज्ञान। और विहान का अर्थ होता है सवेरा या प्रभात। ठीक है, तो इन पंक्तियों के माध्यम से बच्चा ईश्वर से यह वरदान मांग रहा है कि हे ईश्वर, हमें मृत्यु पर विजय यानी जीत प्राप्त हो, और जो मृत्यु का डर है उससे हम दूर रहें या बचे रहें। हमें विजय के रास्ते, हमें विजय ही मिले, और जो मृत्यु का हमारा डर है जो हमारे मन में है उससे हम दूर रहें, और हमें मृत्यु के भय से मुक्ति पाने का दान दो यानी उपहार दो। ठीक है, और सत्य के मार्ग पर यानी सच्चाई के रास्ते पर चलकर हमें एक ऐसा नया सवेरा मिले जिसका प्रकाश कभी नष्ट न हो। यानी हम सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें तो हमें एक ऐसा सवेरा मिले जिसका प्रकाश क्या हो, कभी भी खत्म ना हो, नष्ट ना हो। वो हमेशा हमें सही रास्ता दिखाए और हमारे ज्ञान को हमेशा बढ़ाते रहे। तो इस तरह से आपकी यह कविता प्रभु ऐसा वर दो कंप्लीट हुई। ठीक है, आपको क्या करना है, इस कविता को अपनी फेयर कॉपी पे राइट करना है और उसे लर्न भी करना है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।